वेलकम फ्रेंड्स, मैं राम ऑल इन वन कंप्यूटर कैफे की ओर से। आज का जो हमारा टॉपिक है लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के इंपॉर्टेंस के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम से विगत वर्षों में बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने से पहले इसको रूट को समझते हैं। अब देखते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट होता है। मतलब जब सिस्टम सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांटते हैं, पहला तो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत क्या क्या आता है? एमएस डॉस, यूनिक्स, लाइनक्स, विंडोज़, मैकओएस, मैक्टिनोस इत्यादि। मतलब हम अभी इसी के बारे में पढ़ेंगे। जो एमएस डॉस है, यूनिक्स है, लाइनक्स, हम इस सब के बारे में अभी बात करेंगे। इसमें दो टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। एक होता है क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा होता है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है हम आगे के वीडियो में समझते हैं। आइए देखते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर को तीन भागों में बांटा जाता है। पहला होता है असेंबलर और दूसरा कंपाइलर और इंटरप्रेटर, जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया हुआ है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम अब चलते हैं हम लिनक्स की ओर। अब लिनक्स तो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स जो होता है मल्टी यूज़र टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब बहुत सारे जो यूज़र्स हैं एक सेम टाइम पे क्या कर सकते हैं, उस यूनिक्स को यूज़ कर सकते हैं, मतलब यूनिक्स के सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे दिया मल्टी यूज़र टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसको 1970 में बनाया गया था। तीन लोगों ने मिलके इसको बनाया है। बेल लेबोरेटरीज एंड केन थॉमसन एंड डेनिस रिची ने मिलके बनाया है। क्यों बनाया गया था? इस टाइप का जो नेटवर्क तथा कम्युनिकेशन के लिए बनाया गया पहला सॉफ्टवेयर है। मतलब नेटवर्क और कम्युनिकेशंस के लिए बनाया गया था और इस टाइप के पहला सॉफ्टवेयर है। यूनिक्स को जो डिज़ाइन किया गया था वो हाई लेवल लैंग्वेज में किया गया था, जिसको सी लैंग्वेज में लिखा गया था। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब सी लैंग्वेज में लिखे जाने वाला जो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है? वो लिनक्स है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं फ्रेंड्स। यूनिक्स एक 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स की जो बीट है कितनी होती है? 32 बिट्स होती है इसको ऑपरेटिंग सिस्टम में। इसका जो मेनली जो यूज़ करते हैं वेब सर्वर के लिए किया जाता है। सबसे ज़्यादा मेनली जो यूज़ होता है वो वेब सर्वर के लिए किया जाता है। यह ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को सपोर्ट करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब जो लिनक्स है वो कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को यूज़ करता है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का मतलब क्या होता है कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूज़र के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम करता है, कोऑर्डिनेशन बैठाने का काम करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें एक मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, साथ में टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। तो ये यूनिक्स से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट से मैंने कोशिश किया है कि उन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पर लूँ। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं फ्रेंड्स एमएस डॉस। अब एमएस डॉस को जो बनाया गया था 1981 में माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम के संयुक्त रूप से तैयार किया गया था। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए आईबीएम और माइक्रोसॉफ्ट दोनों कंपनी ने मिलके इसको एक जॉइंट ऑपरेशन के थ्रू बनाया था। अब आईबीएम का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। याद रखेंगे, आईबीएम का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें फ्रेंड। यह एक एकल ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ये सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे यूनिक्स जो होता था वो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, लेकिन जो एमएस डॉस है वो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ नॉन ग्राफिक्स है, मतलब सरल गैर सूचित ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पे कोई भी ग्राफिकल चीज़ें यूज़ नहीं होती है इस ऑपरेटिंग सिस्टम में। सेकंड देखते हैं इसमें, यह यूज़र फ्रेंडली नहीं है क्योंकि उपयोगकर्ता को कमांड तथा उसका सेंटेंस याद रखना पड़ता है। मतलब ये ऑब्वियस बात है कि यूज़र फ्रेंडली इसलिए है कि हम जो भी टाइप कर रहे हैं उसको हमको याद रखना पड़ रहा है। तो डेट्स वाई हम बोल सकते हैं कि यूज़र के लिए तो बिल्कुल यूज़र फ्रेंडली ये नहीं है। इसमें प्रॉम्प्ट में चालू डिस्क का नाम स्लैश तथा खुले हुए डायरी का नाम रहता। मतलब यहाँ पे मैंने जो प्रॉम्प्ट लिखा है, प्रॉम्प्ट में डिस्क का नाम होता है, ठीक है, स्लैश करके खुलते हुए ये डायरेक्टरी का नाम रहता है। इस टाइप से जो डायरेक्टरी आती है सी यूजर्स एंड स्लैश यूजर, तो ये डायरेक्टरी है। इस टाइप की डायरेक्टरी इसमें एमएस डॉस में ओपन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, वहाँ पे जो लिनक्स था वो 32 बिट्स था, यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो ये 16 बिट है।
ठीक है। यह कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस को सपोर्ट करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब ये कैरेक्टर्स को क्या करता है, सपोर्ट करता है। यूज़र जो भी कैरेक्टर टाइप करता है उन चीज़ों को ये सपोर्ट करता है। आगे देखेंगे, या टाइम शेयरिंग या मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। जैसे लिनक्स टाइम शेयरिंग एंड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम था, वैसे एमएस डॉस जो होता है टाइम शेयरिंग एंड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। वर्तमान में इस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रचलन कम हो गया, मतलब ऑब्वियस बात है कि जब चीज़ें अपग्रेड होते जाती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड होते जाएंगे, तो ये पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है, फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो इस टाइप के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका जो चलन हो गया वो बहुत कम हो गया है, क्योंकि इसके कमांड को याद रखना पड़ता है। क्योंकि देखो बार बार इसमें कमांड को हमको याद रखना पड़ता है, जिसके कारण इसको यूज़ करना काफ़ी टफ हो जाता है, और इसमें कोई भी चित्र या डायग्राम नहीं बताए जा सकते हैं। तो इसलिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ आज के डेट में बहुत कम हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है उसको कौन बनाया, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। एमएस डॉस की कमियों को दूर करने के लिए 1990 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। एमएस डॉस के रिप्लेसमेंट के रूप में विंडोज़ लाया गया, और विंडोज़ का जो वर्जन था 3.0 यहाँ से स्टार्ट किया गया। अब ये कैसा है, एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूज़र के बीच में रिलेशन शो करता है, मतलब रिलेशंस बनाता है, कोऑर्डिनेशन बैठाता है। आगे देखते हैं, ये एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब बहुत सारे काम को इसमें इस ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। आगे देखेंगे, यह एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो एक्सपी के बाद सभी वर्जन मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक समय में एक यूज़र ही कार्य कर सकते हैं। देखो ये एक ऑब्वियस बात है कि जो विंडोज़ है वो कैसा यूज़र है, एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब एक समय पे एक ही बंदा वहाँ पे बैठ के काम कर सकता है। विंडो एक्सपी के बाद जितने भी वर्जन्स आए हैं, ठीक है, विंडो एक्सपी के बाद जितने भी वर्जन्स आए हैं वो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक समय में केवल एक ही यूज़र काम कर रहा है। याद रखेंगे, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन एक समय में सिर्फ एक ही बंदा इसको काम पर ला सकता है, मतलब एक ही बंदा इसको यूज़ कर सकता है। आगे देखते हैं, इसमें जो माइक्रोसॉफ्ट के कुछ और भी फंक्शंस हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ये 32 बिट्स में और 64 बिट में दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल्स है, 64 बिट्स में भी और 32 बिट्स में भी। अब इसके कुछ बहुत सारे जो वर्जन्स आए हैं विंडोज़ के, उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये याद रखेंगे विंडो में कौन कौन से अभी वर्जन चल रहे हैं। विंडो 95, विंडोज़ 98, विंडो ME, विंडोज़ XP और विंडोज़ विस्टा, विंडो 7, विंडो 10 एंड विंडो 14, अभी तक के विंडो 14 तक के यहाँ पे विंडोज़ का जो संस्करण है वो आया हुआ है। आगे देखते हैं लिनक्स के बारे में, ठीक है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का पर्सनल कंप्यूटर के लिए बनाया गया मल्टी यूज़र, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम, पर्सनल कंप्यूटर के लिए बनाया गया और मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, ओके। आगे देखते हैं, यह मुफ्त में उपलब्ध ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका विकास नेटवर्क के प्रयोग के लिए किया गया था। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका डेवलपमेंट इसलिए किया गया था कि नेटवर्क में इसका यूज़ किया जा सके। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास जो होता है 1992 में किया गया था। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने वाला क्या नाम है, लिनक्स नाम है उसका, याद रखेंगे। बनाने वाले का लिनक्स टोरवाल्ड्स जो है उसको बनाया था, कब बनाया था, 1992 में। आगे देखते हैं, यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब कैसा है, एक ओपन सोर्स फ्री में उपलब्ध ओपन सोर्स है ये भी, जिसमें लिनक्स 32 बिट्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी हैं, ठीक है। लिनक्स का पहचान मास्कोट टक्स नामक पेंगुइन है। जो लिनक्स है उसकी जो पहचान कर सकते हैं, जो देखो ये पेंगुइन की फ़ोटो, टक्स नामक पेंगुइन की फ़ोटो है वहाँ पे, इस नाम से उसकी पहचान किया जा सकता है। आगे देखते हैं एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का जो हम लोग आज के डेट में मोबाइल और टैबलेट्स जो चला रहे हैं, ठीक है, गूगल कंपनी की तरफ जो हमको OS दिया जाता है, मतलब जो हमारे
मोबाइल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको हम एंड्रॉयड बोलते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या होता है, एंड्रॉयड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट किसका, मोबाइल और टैबलेट का, मतलब स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट का वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। आगे देखते हैं, इसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का उपयोग किया जाता है, इसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का यूज़ किया जाता है। इसका सोर्स कोड लिनक्स और अन्य ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पर आधारित है। मतलब ये भी कौन सा, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का यूज़ करते हैं इसमें, और इसका जो सोर्स कोड है वो लिनक्स तथा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में यूज़ किया जाता है। जैसे कि व्हाट्सएप है, मैसेंजर्स है ना, एंड उसके बाद गूगल प्ले एंड गूगल सर्च, गूगल ईमेल आदि एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद। तो ये जितनी भी चीज़ें जो दी गई हैं ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के पार्ट हैं। कौन कौन से, व्हाट्सएप, मैसेंजर्स, गूगल प्ले, ठीक है, एंड गूगल सर्च, जीमेल्स, ये सभी जो होते हैं एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के पार्ट हैं। आई होप सो फ्रेंड आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।